बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इमरान मिन्हाज। आज हम बात करेंगे कि इस्लामाबाद या पूरे पाकिस्तान की प्रॉपर्टी डाउन क्यों। मैं ये समझता हूँ कि इसकी ये सबसे बड़ी जो मेन वजह ये होती है कि पैसे की सर्कुलेशन क्यों रुक जाती है, कैसे रुक जाती है। पैसे की जब सर्कुलेशन रुकती है तो फिर मार्केट पे उसके असरात आते हैं। ये सबसे बड़ी वजह कि पाकिस्तान में स्पेशली पंजाब की अगर मैं बात करूँ, रावलपिंडी उसमें सैर फहरिस्त है। जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, बाय वन गेट वन फ्री के हिसाब से जब वो बिकी हैं और लोगों ने उसको धड़ाधड़ इतनी तेज़ी के साथ परचेज़ किया, तकरीबन इस वक़्त मेरे अंदाज़े के मुताबिक 1800 अरब से ज़ायद पैसा पाकिस्तान का जो 2 नंबर हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उनमें डंप हो चुका है, उनमें फँस गया है, उनमें ब्लॉक हो गया है। ये सबसे बड़ी वजह है। इसके अलावा अभी आपने रिसेंटली ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, 1-2 जिनमें सर-ए-फ़हरिस्त है, उसमें जो हमारे रियल्टर्स थे, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट थे, उन्होंने उस पे एक ऑफ़र की, जी आप इंस्टॉलमेंट्स हमारे थ्रू जमा करवाएँ और हम आपको इतने परसेंट डिस्काउंट देते हैं। और उसमें काफ़ी बड़ा जो है वो पैसा लोगों का ज़ाया हुआ है, नुकसान हुआ है। यही वजूहात हैं कि जिसकी वजह से लोग डर जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये नहीं होती कि आप ट्रस्ट किसके ऊपर करें, रजिस्टर्ड डीलर के ऊपर करें, वो नहीं करेंगे, इस डीलर के ऊपर करेंगे, ये रजिस्टर्ड नहीं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि सबसे पहले तो आप खुद डायरेक्टली अपनी इंस्टॉलमेंट्स को जमा करवाएँ या उन लोगों के साथ काम करें, उन कंसल्टेंट के साथ काम करें जो मार्केट में काफ़ी अरसे से बैठे हुए हैं, जिनका एक नाम है, जिनका एक ट्रस्ट है। आजकल जैसे ही यूनिवर्सिटी से फ्री होते हैं हमारे कुछ लड़कियाँ और लड़के बच्चे जो हैं, वो आके ईज़ी मनी या रियल एस्टेट का काम करना स्टार्ट कर देते हैं। कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, जस्ट ईज़ी मनी के लिए उनको ये कोशिश होती है कि जैसे जो जो भी नई सोसाइटी की बुकिंग है, हम उसमें लोगों को इन्वॉल्व करें, उसमें पैसा और ऐसी-ऐसी अट्रैक्शंस होती हैं। मेरी आपसे यही अपील होगी कि आप ऐसे एक्सपर्ट लोगों के पास जिनके कम से कम 15 से 20 साल का जिनका एक्सपीरियंस है, आप उन लोगों के साथ काम करें। वो आपकी इन्वेस्टमेंट को ज़ाया भी नहीं होने देंगे, आपको अच्छा गाइड भी करेंगे। इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर खुदारा आप ऐसी ऑफ़र से बचें जो आपको डिस्काउंट ऑफ़र करते हैं। अगर डायरेक्टली सोसाइटी ऑफ़र कर रही है तो आप खुद उनसे अवेल करें। जिस तरह मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि कम से कम 1800 अरब से ज़ायद ऐसी सोसाइटीज़ में पैसा बौंद हो चुका है जो सोसाइटी बननी भी नहीं है, जिन्होंने इतनी लालच दे के उसकी बुकिंग की और उनका ना वजूद है और ना आगे आने वाले दिनों में उनका कोई चांस है कि वो सोसाइटी को डिलीवर कर सकेंगे। हमारे ओवरसीज़ जो लोग हैं या यहाँ के पाकिस्तानी हैं, वो ऐसी अट्रैक्शन के ऊपर जाके अपने पैसों को फँसा देते हैं। सबसे एक और बड़ी वजह कि लोग कैसे फँसते हैं, देखिए आपने एक ऐसी बिल्डिंग देखी ही नहीं है, जिसका वजूद नहीं है, उसके ऊपर आपको रेंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। ये बहुत बड़ा एक स्कैम बना है। इसमें करोड़ों रुपए पाकिस्तानी अवाम के डूबे हैं, लोग बिल्डर्स लेके भाग गए हैं। ये एक सूद है, अल्लाह के साथ एक जंग भी है। आप एक ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसका भी वजूद नहीं है और आप रेंट की सूरत में ले रहे हैं और बाय बैक गारंटी के ऊपर ले रहे हैं। जैसे ही आप वो टाइम मैच्योर हुआ है, 2 साल कंप्लीट हो गए हैं, बाय बैक के लिए वो बिल्डर भाग गए हैं। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। देखिए प्रॉपर्टी डाउन होने का मकसद तब होता है जब वो कंट्री जो है वो बिल्कुल एक ऐसी सिचुएशन में आ जाए, जब जंगें स्टार्ट हो जाए या आपका पैसा आना बिल्कुल बंद हो जाए, या टैक्स एक बहुत ज़्यादा तादाद में टैक्स लग जाए, ये ज़मीन ख़त्म हो जाए। उसी सूरत में मार्केट डाउन होती है या काम ख़त्म हो जाता है जब आपके पैसे बाउंड हो जाते हैं। और बाउंड उसी सूरत में होता है कि आपका जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट है वो एक तजर्बाकार नहीं है, उसने आपको मिसगाइड किया, या आप खुद जो है वो छोटी-छोटी इंसेंटिव हासिल करने के लिए और ऐसी सोसाइटी ओनर्स के हत्थे चढ़ जाते हैं जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं, जिससे इससे पहले कोई टाउन नहीं बनाया, कोई सोसाइटी नहीं बनाई, इवन के एक घर तक नहीं बनाया। उन सोसाइटीज़ में आप इन्वेस्ट कर देते हैं। खुदारा ऐसी सोसाइटी में इन्वेस्ट करें जिन्होंने इससे पहले जिनका नाम हो, जिन्होंने पहले इससे पहले प्रोजेक्ट डिलीवर किए हो या ऐसे प्रोजेक्ट डिलीवर किए हों, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का है, चाहे वो टाउन्स हैं। आप उनमें इन्वेस्ट करेंगे, आपका पैसा भी नहीं डूबेगा, आपको उसका फ़ायदा भी होगा और पाकिस्तान में रियल एस्टेट का भी काम चलेगा। पाकिस्तान में ऐसा कोई अदारा नहीं है कि जो रियल्टर्स को ट्रेनिंग दे। जो बंदा मार्केट में एक्सपीरियंस के साथ अपने काम कर रहे हैं, जो पुराने हैं, वो तो आपको अच्छा गाइड कर सकेंगे। जो नए बंदे होते हैं, जैसे ही वो रियल एस्टेट में आता है, ईज़ी मनी होती है, हर बंदे की कोशिश होती है, क्योंकि ऐसा और कोई तरीका नहीं है कि आप अपनी सेविंग को कहाँ पे लगाएँ। रियल एस्टेट ही एक ऐसा शोबा है कि आप अपनी सेविंग को, आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, उसमें से सेविंग को रियल एस्टेट में लगाते हैं, तो आप अपना जो ख्वाब आपने सोचे होते हैं,
لیکن وہ ادھورے اس لیے رہ جاتے ہیں کہ آپ نے انتخاب صحیح نہیں کیا ہوا تھا۔ اسی طرح میں بتا رہا تھا ایسی بہت ساری سوسائٹی ہیں جنہوں نے بننا بھی نہیں ہے، جنہوں نے فائلیں 2-2 لاکھ 2.5 لاکھ فائلز بیچ چکے ہیں مارکیٹ میں، اور ان کے پاس 200 پلاٹس کی بھی جگہ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے مارکیٹ ڈاؤن بھی ہوئی ہے اور کام سلو ہے۔ آپ کو میں ایک دو پوائنٹس بتاتا ہوں کہ آپ نے ریئل اسٹیٹ میں کام کرنا ہے، اس جگہ پہ انویسٹ کرنا ہے جو ریئل ہو، جو آپ اپنی فزیکلی آنکھ سے دیکھ سکیں۔ آپ نے کوئی انسینٹیو اس طرح کا نہیں لینا کہ آپ کو انسٹالمنٹس کے اوپر اتنی آفر آ رہی ہے، اتنی آفر آ رہی ہے، جب تک آپ کو سوسائٹی کی طرف سے اناؤنسمنٹ نہ ہو یا آپ کا وہ ایجنٹ جن پہ آپ کو اعتماد ہے آپ ان کے ساتھ کام کریں۔ آپ نے ایسی کہیں پہ ایسی بلڈنگ میں انویسٹ نہیں کرنا جو آپ کو آفر کریں، آپ بنا دیکھے انویسٹ کریں اور ہم آپ کو رینٹ دینا سٹارٹ کریں ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی محفوظ ہوں گے، ہمارا پاکستان بھی محفوظ ہوگا اور یہ کام بھی چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔